नमस्कार। आज का एपिसोड खास है। आज हम साइंस या सिस्टम या सोसाइटी की बात नहीं करेंगे। आज हम सेल्फ और सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। आज के एपिसोड में एक माँ अपने रिसर्चर प्रोफेसर बेटे को अपने दिल की बात कहने जा रही। हमारे आसपास जनरेशन गैप बहुत कॉमन है और इस जनरेशन गैप की वजह से हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते रहते हैं। अब एकेडेमिया से जुड़े हम जैसे लोग जो स्टूडेंट्स को या समाज को नई समझ देने का काम करते हैं, उनके लिए इसमें एक ऑक्यूपेशनल डायमेंशन जुड़ता है, ज्ञान बांटने वाला डायमेंशन। लिखते पढ़ाते जब हम अपने काम की समझ को अपने घर ले जाते हैं तो जाने अनजाने में हम अपने ही लोगों को छोटा महसूस कराते हैं। और हम बड़े बच्चों का बोलना बताना जब ज्यादा हो जाता है तब हमारे बुजुर्ग माँ बाप और भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो कहना होता है हम सुनते नहीं। दिल की आवाज़ें नाम के इस एपिसोड में 60-70 साल की जिंदगी ने जिस इंसान को औरत होने की समझ दिखाई, वो बुजुर्ग माँ कॉलेज में जेंडर स्टडीज पढ़ाते अपने प्रोफेसर बेटे से अपने जीवन के संघर्ष साझा कर रही है। लिखे जो खत मुझे मयूर त्रिवेदी के साथ। एपिसोड 3, दिल की आवाजें। मेरे प्यारे प्रोफेसर बेटे, कुछ दिनों से फोन नहीं आया है तुम्हारा और अब पता चला कि तुम बीमार हो गए हो। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? तुम्हारी बीमारी की वजह तो मैं जानती हूँ। उस दिन फ़ोन में गुस्सा जो हो गया था ना तू, जब तेरा गुस्सा पूरा बयान नहीं हो पाता तो तुझे या तो पीठ का दर्द शुरू हो जाता है या नाक बहने वाला जुकाम। नाराज़गी और गुस्से में थे और किसी से बात भी नहीं की होगी और हो गई ना तुम्हें सर्दी। दवा लिया बेटा कुछ? बहू अगर पीरियड में हो तो पूजा में मत आना, बस इतना ही तो कहा था ना मैंने, और तुमने गुस्से में फ़ोन काट दिया। कई बार लगता है बेटा कि पहले की तरह पास बैठकर शांति से तुमसे बात करूं, तुम्हें अपनी बात समझा सकूं, लेकिन बेटा अब हमारे बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। मीलों की दूरी तो पार कर लेते, पर मन की दूरी का क्या करें बेटा? हमारी बातें बेटा अब रुक सी गई हैं। आज मुझसे रहा नहीं गया, तुझसे मैं रूबरू तो नहीं हो सकती हूँ, सोचा एक तरफा ही बात कर लूँ। इस उम्र में नया नया सीखती तो रहती हूँ मैं कुछ न कुछ, या थोड़ा लंबा ऑडियो मैसेज भेज रही हूँ। लेकिन बेटा अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। कॉलेज में बड़े छात्रों को जेंडर के पाठ जो सिखाते हो ना तुम, एक बात कहूँ बेटा, अब तुम सिर्फ सिखाते हो, खुद सीखते नहीं हो। बोलते तो हो पर सुनते नहीं हो। क्या है ना बेटा, तू तो किताबों से पढ़ लिख के जेंडर सिखाता है बच्चों को, लेकिन हम औरतें तो जेंडर जीती हैं। हमारी ज़िंदगी के अनुभव से सीखे हुए नोट्स शायद तेरे क्लास में काम आ जाएं। इनको ज़रा ध्यान से सुनना। जवाब की आशा तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर जवाब दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बेटा मैं तुम्हें बताया करती थी ना, शायद तुम्हें याद होगा कि मैं 1960 में हमारे छोटे शहर की इकलौती कॉमर्स कॉलेज में साइकिल पर ड्रेस पहनकर जाने वाली 4-5 लड़कियों में से एक थी। प्यार हो गया था मुझे तेरे पापा से, और उस जमाने में मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। इकलौती बेटी से मेरे पापा ने मुंह फेर लिया था और मैं 7 सिबलिंग वाले घर की सबसे बड़ी बहू बनकर रह गई थी। शादी के बाद बाहर काम नहीं करके मैंने घर संभाला।
पद की इच्छाओं और उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल करने में मुझे ये दुनिया कितनी बदल गई है इसकी कोई खबर ही नहीं रही। पैसे की कमी और परिवार की जिम्मेदारी की वजह से रोजमर्रा के संघर्षों ने मुझे जीवन को जानना, समझना, सोचना कैसे कर पाती। मैं तो उसी ढर्रे में रह गई ना। एक्सपोजर बहुत मैटर करता है बेटा। एक्सपोजर जो मुझे नहीं मिला और तुम्हें मिला। तुम ना बेटा घर के बाहर बड़े हुए और अब जाकर तुम्हें लगता है कि बूढ़ी माँ को देश दुनिया की बदलते समाज की जानकारी ही नहीं है। हाँ, नहीं है शायद, पर ये सिर्फ जानकारी का अभाव थोड़ी ना है, ये तो क्षमता का अभाव है, अवसरों का और मोटिवेशन का अभाव है। जो तुम्हें मिला और मुझे नहीं मिला, बस इतनी ही सी तो बात है। तुम कुछ बन गए हो तो वुमन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की बातें कर रहे हो। मैं और मेरी जैसी कई औरतें ये सब नहीं कर पाती, पर इसमें हमारी गलती नहीं है बेटा, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर तुम ईव टीजिंग और रेप की चर्चा में लड़कियों और औरतों को डू नॉट ब्लेम द विक्टिम्स की दलील करते हो, तो हम जैसी औरतों को भी पुरुष प्रधान समाज की विक्टिम मानो। अब पीरियड्स की ही बात लो ना बेटा। मेरे मैके में मासिक के दौरान हमें 3 दिन एक टूटे फूटे बोरे पर कमरे के अंधेरे कोने में कपड़े के सहारे बैठे रहना पड़ता था। घर की किसी चीज को तो हम छू भी नहीं सकते थे। घर में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी तो हम महिलाओं की ही तो होती है ना। तो डांट, फटकार या मार के डर से पापा से कभी पूछा ही नहीं कि ऐसा भेदभाव क्यों। विवाह के बाद यहाँ पीरियड्स में सिर्फ रोजमर्रा की पूजा ही बंद रहती है और कोई रोक टोक नहीं। थोड़ी आज़ादी मिली तो थोड़ी खुशी मिली। हमारे साथ तो किसी ने हमारे पीरियड्स के बारे में खुलकर बात ही नहीं की कभी, पर हमने सब छोटी बेटियों को संभाला है। कपड़े से नैपकिन का सफ़र हमने ही करवाया उन लोगों को जिसके बारे में बात ही नहीं होती थी। वहाँ आज तेरी बीवी मेनोपॉज और बेटी क्रैम्स और पीएमएस की बातें घर में आसानी से कर रही है ना। छोटे ही सही, पर ये बदलाव लाए तो हम ही। अब कुलदेवी के व्रत के मामले में छूट नहीं ले सकते, क्या करें। याद है ना पहली बार जब कुलदेवी का व्रत घर में रखे थे और उनकी अमान्य नहीं रख पाए थे, और फिर उसी साल कैसे तुम 4 महीने बेड रेस्ट पर रहे थे। चाचा जी ने ठीक ही तो कहा था कि वो तुम्हारी बीमारी माता जी का ही कोप थी। उसके बाद से हर बार हमने सब अच्छे से किया है, तो हुआ है कभी कुछ। तेरी चाची हम इन सब में नहीं मानते करके छोड़ दिए तो सब भुगत रहे हैं, पर उससे हमें क्या, भगवान उनका भी भला करें। कुलदेवी की अवमानना कोई रिस्ट्रिक्शन या परहेज है हमारे परिवार में? सबको सब कुछ करने की आज़ादी है। इसे तुम जड़ता कहो या आस्था, या फिर से कोई अनहोनी ना हो ऐसे रोकथाम के प्रयत्न। इसलिए एक ही चीज़ मांगती हूँ कि पीरियड्स के टाइम पे कुलदेवी के व्रत की पूजा में मत आओ, बस। बात तो हम सबके हित की ही है ना। बेटा, मेरे अनुभव में जितना आगे बढ़ सकती थी मैं बढ़ी हूँ, जितना संभव था उतना बदली हूँ। तुम्हारी पढ़ाई और एक्सपोजर ने तुम्हें आज इस काबिल बनाया है कि तुम यूनिवर्सिटी में जेंडर के सब्जेक्ट्स पढ़ा सको। नाज है मुझे तुम पर जब मैं खुद के देखती हूँ तो लगता है कि अपनी सीमाओं में रहकर लाए गए मेरे छोटे छोटे बदलाव भी मेरे लिए बड़े कदम ही थे, और सीख तो मैं आज भी रही हूँ। इसीलिए तो व्हाट्सएप पर ये लंबा ऑडियो लेटर जो भेज पा रही हूँ ना तुम्हें।
तुम भी सीखना बंद मत करना बेटा, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश वहीं फैलता है जहां मन की खिड़कियां खुली हों। उम्मीद है कि तुम मेरे अनुभवों को सराहोगे और हमारे बीच इस संवाद को जारी रखोगे। क्या पता ये दूरी मिटने पर हम अपने अपने अनुभव और ज्ञान को मिलाकर जेंडर की एक नई समझ बना सकें, जो तुम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सको। हमेशा तुम्हारी माँ। जहां हो खुश रहो मेरे बेटे। देखा, अगर हम माँ के दिल की आवाज़ों को सुन पाए तो उनके जिंदगी के अनुभव हमें कितना कुछ सिखा सकते हैं। हर पीढ़ी के पास अपनी अपनी चुनौतियां और सीमाएं होती हैं। उनमें बदलाव उनको डांटने से या उनसे रूठने से नहीं आएंगे। ऐसे बदलाव के लिए प्रेरणा, अवसर और एक सक्षम वातावरण की जरूरत होगी। उनकी छोटी छोटी कोशिशों को हमारे बड़े एफर्ट्स के सपोर्ट की जरूरत होगी। हमारे अपने जीवन और रिश्तों के बारे में गहराई से सोचते रहिए, बातें करते रहिए और सुनते रहिए। We are now on Instagram. Follow us at Radio Azim Premji University for show updates, behind the scenes, and much more exciting content. Stay curious. You're listening to आप सुन रहे हैं You're listening to നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Radio Azim Premji ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non-commercial program is for educational purposes only.